नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हमें जो डिस्कस करना है आर्य समाज पर। आखिर आर्य समाज क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है और उसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। लेकिन अभी तक हमने जैसे बात की है, ब्रह्म समाज पर भी हमने बात की है और प्रार्थना समाज पर भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन जो एक सीरीज हमने की है, तो हम देखते हैं 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं। तो उसी में हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आर्य समाज के संस्थापक। आखिर आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं संस्थापक की, जब हम बात करें दयानंद सरस्वती। और अगर हम देखें दयानंद सरस्वती का जो हम बात करें बर्थ का जो ईयर है और उनकी जब डेथ होती है, ठीक है ना, 1824 में इनका जन्म होता है और 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें आर्य समाज पर एक समरी भी हमने बनाई है, तो समरी के माध्यम से इसको थोड़ा सा एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर विस्तार से हम बात करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं आर्य समाज के जो फाउंडर है, संस्थापक हैं, कौन है, दयानंद सरस्वती। और इनके जो एक बचपन का नाम, ठीक है ना, बचपन के हम जानते हैं कि बचपन से इनको एक नाम इनका था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मूल शंकर की हम बात करें, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये नाम इनको दयानंद सरस्वती का एक नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती जो पूरा नाम है, वो कैसे मिला, मूल शंकर से कैसे इसमें कन्वर्ट हुए। लेकिन उसके साथ में हम बात करें आखिर आर्य समाज की स्थापना कब होती है, ठीक है ना। 1875 में बम्बई में की जाती है। हेड ऑफिस, मुख्यालय लाहौर में इस्टेब्लिश किया जाता है। और जब हम देखते हैं आखिर दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है, तो स्वामी विरजानंद। और जिनके मार्गदर्शन से हम देखते हैं, ठीक है ना, वेदों को लेकर उन्होंने जो वेदों की परंपरा है उसको फॉलो किया, और सभी एक प्रभाव हम कह सकते हैं स्वामी विरजानंद का ही था। लेकिन अगर हम देखें आर्य समाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका मेन हम कह सकते हैं भारतीय हिंदू समाज का पुनर्जागरण। इट मीन्स हम कह रिनेसेंस ऑफ इंडियन हिंदू सोसाइटी। तो वो चाहते हैं कि पुनर्जागरण होना चाहिए। आखिर पुनर्जागरण है क्या, समाज को जगाने का काम करना, समाज में जो बुराइयां हैं उनसे उनका मुकाबला करने के लिए समाज को तैयार करना, ठीक है ना, जो एक परंपरा से चली आ रही है, जो बुराइयां समस्याएं, उन सभी का मुकाबला करना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, आखिर हम बात करते हैं कि इसकी स्टैब्लिश बम्बई में की जाती है। लेकिन क्या आर्य समाज का जो एक प्रभाव है वो अन्य राज्यों में भी होता है या नहीं। हाँ, होता है। पंजाब हम देख सकते हैं, पंजाब में आर्य समाज बहुत सारी ब्रांचेज अपने स्टैब्लिश करता है। और यूपी में भी हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो एक लोकप्रियता है या उसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा पंजाब और यूपी में हम देख सकते हैं। उसके बाद जो एक लोकप्रिय नारा, जो एक पॉपुलर स्लोगन की हम बात करते हैं, काफ़ी पॉपुलर है और अभी भी हम देखते हैं एट प्रेजेंट में भी काफ़ी प्रसिद्धि इसको मिली हुई है, जो दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। इट मीन्स वेदों को प्रायोरिटी दी जाती है, वेदों को प्राथमिकता दी जाती है। और ये कहा जाता है कि वेद ही हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसी दिशा में हमें जाना चाहिए। हमें भी देखते हैं कि रिटर्न टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो, इस तरह का एक नारा दिया जाता है। चलिए आखिर ये हम कहें कि वेदों की ओर लौटो क्यों बोला गया, इसके पीछे भी लॉजिक है, हम देखते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि दयानंद सरस्वती चाहते थे कि गुरुकुल शिक्षा को रिस्टैब्लिश किया जाए, हम कहें रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल एजुकेशन। तो इसलिए हम देखते हैं, या फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करना चाहते थे, ठीक है ना, या हम कहें रिबॉर्न ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन मेथड की हम बात करें, तो इस तरह का एक प्रयास किया जाता है। और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के प्रयासों को लेकर हम बात करें कि हिंदी भाषा को हम कह सकते हैं कि नेशनल लैंग्वेज, एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की जब डेथ हो जाती है 1883 में, तो उसके बाद हम देखते हैं कि आर्य समाज का पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और विभाजन होने के बाद हम देख सकते हैं दो अलग अलग एक विचारधारा बन जाती है। एक हम देख सकते हैं उसके पीछे एक वजह यह है कि
एंग्लो एजुकेशन की हम बात करते हैं या फिर इंग्लिश भाषा को लेकर, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर एफर्ट्स किए जाने चाहिए, और एक इसमें हम कह सकते हैं संस्कृत शिक्षा को लेकर बात की जाती है कि संस्कृत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन दो हम देखते हैं, दो पार्ट जो अलग अलग बने हैं, एंग्लो एजुकेशन की हम बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, ठीक है ना, जो प्राथमिकता दी जाती है वो कौन देते हैं, लाला हंसराज की हम बात करें और लाला लाजपत राय। और एक सेकंड में हम देखते हैं फिर जो सेकंड इसका पार्ट, उसमें हम कहें कि संस्कृत शिक्षा, जिसको हम गुरुकुल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। गुरुकुल शिक्षा के लिए भी हम देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है ना, और एक नाम इसमें और जुड़ जाता है, स्वामी श्रद्धानंद के साथ साथ में हम देख सकते हैं मुंगीराम। तो इस तरह का एक सिस्टम बना दिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें आखिर और क्या कुछ एफर्ट्स किए हैं आर्य समाज ने, अगर हम कहीं कोई और भी एफर्ट्स किए हैं, हाँ, हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा का विरोध किया है, अपोज टू कास्ट सिस्टम की हम बात करें, अपोज टू सती प्रैक्टिस की हम बात कर सकते हैं, या फिर एंड अपोज टू चाइल्ड मैरिज, इन सभी का क्या किया है, विरोध किया है, और सपोर्ट भी किया है कुछ, या नहीं सपोर्ट भी किया है। हम देख सकते हैं विडो मैरिज को लेकर हम कह सकते हैं सपोर्ट टू विडो मैरिज और सपोर्ट टू विमेन एजुकेशन। चलिए ठीक है, ये सब एक समरी के रूप में हमने देखा, तो आइए विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर जो ओरिजिनल नेम है, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती का, उनका नाम क्या है, मूल शंकर। आखिर ये उपाधि कौन देता है हमको, देखिए जैसे हमने देख सकते हैं एक टाइटल, दांडी ऋषि संपूर्णानंद के द्वारा एक उनको नाम दिया जाता है, क्या, दयानंद सरस्वती, तभी से उनका नाम दयानंद सरस्वती बोला जाता है। और फिर यही सब नाम ट्रेंडिंग में रहता है, और जनरली हम देखें मूल शंकर के बारे में बहुत ही कम लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट में स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से ही आर्य समाज को भी जाना जाता है और उनकी भी अपनी पहचान है। लेकिन अब जरूरी है कि हम बात करें जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज हम कह सकते हैं, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की जो एक लंबी परंपरा चल रही थी, बंगाल के बाद हम कह सकते हैं फिर बम्बई, और बम्बई में ही हम देखें फिर दोबारा फिर बम्बई में हम देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की जो एक आइडियोलॉजी है, जो एक परंपरा है, और उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना समाज की जो एक परंपरा है उसी को फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रेनेसेंस की हम बात कर सकते हैं, पुनर्जागरण, इट मीन्स पुनर्जागरण का जो एक काल है उसमें हम देखें आर्य समाज का भी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए उसके बाद आगे देखें, जब हम बात करते हैं कि आखिर आर्य समाज को जब बनाया गया, तो दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें, इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ में हम कहेंगे समाज में जो भी अंधविश्वास है, हम कह सकते हैं सामाजिक बुराइयां, सोशल इविल्स की हम बात करते हैं, सोशल डिस्पैरिटीज, ठीक है ना, सोशल इविल्स में ही हम देखें बहुत सारे अंधविश्वासों को लेकर, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी कृतियां हैं, ठीक है ना, उन सभी से मुक्ति पाने के लिए, उससे फ्री होने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राचीन गौरव है, ठीक है ना, जो हमारी प्राचीन हम कह सकते हैं जो एंशिएंट कल्चर की हम बात करें या प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने के लिए ऐसा कुछ एफर्ट्स किया जाता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा हम देखते हैं अनटचेबिलिटी को भी अपोज किया जाता है, ठीक है ना, इट मीन्स छुआछूत की जो प्रथा है उसकी आलोचना की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि ये हमारी जो वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, यह जो छुआछूत की एक परंपरा चल रही है भारत में, यह हमारी वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन हमें देखिए दयानंद सरस्वती वेदों को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और वेदों का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। लेकिन हमें देखिए आखिर वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है, छुआछूत को लेकर बात करते हैं, जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं, और इसमें हम देखिए दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था को कहा है कि वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। चलिए उसके बाद हम देखिए वर्ण व्यवस्था को अगर हम देखें, जैसे हम देखते हैं इंडिया में एक हायरार्की सिस्टम लंबे समय से चलता रहा है, और हायरार्की सिस्टम क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह की एक परंपरा है, उसको कहते हैं कि ये तो होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करते हैं। चलिए उसके बाद हमने बात की थी आइडल वर्शिप की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इन सभी का विरोध किया, अपोज टू आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध किया, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में है,
और ब्राह्मणों की जो पाखंडवाद, ठीक है ना, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया है, उसके भी अगेंस्ट में है। अब हम देखें और आगे थोड़ा सा हम देखें कि आखिर दयानंद सरस्वती ने कोई बुक वगैरह भी लिखी है या नहीं। हाँ लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश की हम बात करें, एक बुक ये है। वेद भाष्य भूमिका के नाम से एक बुक ये लिखी है और एक वेद भाष्य के नाम से बुक लिखी है। चलिए उसके बाद हम देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी धर्मों की कटुआलोचना भी की है, इट मीन्स क्रिटिसाइज किया है रिलीजन्स को, सभी धर्मों को लेकर हम कह सकते हैं कि उनकी आलोचना की है। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, समरी में भी हमने बात की थी, वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू, अगर हम बात करें कि रिटर्न टू वेदास की बात करते हैं कि वेदों की ओर लौटो, आखिर वेदों की ओर लौटने की बात क्यों की जा रही है? अगर हम देखें उसके पीछे एक रीजन है, उसके सबसे बड़ा रीजन क्या है? गुरुकुल एजुकेशन, इट मीन्स रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल एजुकेशन। वो चाहते हैं कि गुरुकुल शिक्षा जो परंपरा चली आ रही है उसको पुनः स्थापित किया जाए और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनः जीवित किया जाए। क्योंकि जो हम कहते हैं कि दयानंद सरस्वती का अपना मानना क्या है कि वेद ही हमारी संस्कृति है, वेद ही हमारी जीवन है और इसको हमें बचाना है और इस दिशा में हमें वापस जाना होगा। और हमें भी देख सकते हैं, चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं उसको लेकर एफर्ट्स किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम जो लंबे समय से चलता रहा है वो कैसा रहा है, वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ही है जिसको लेकर एफर्ट्स किए जाते रहे हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं उनका अपना मानना भी है कि हमारे जो जीवन का आधार है, हम कहें बेस ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं कि हमारे जीवन का एक मेन आधार क्या होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कर्म सिद्धांत को लेकर भी उन्होंने बात की है, पुनर्जन्म पर भी उन्होंने बात की है, ब्रह्मचर्य और संन्यास, इस तरह के उन्होंने एफर्ट्स किए हैं कि हमारे जीवन का जो एक आधार है जिससे हमें बेस मिलता है वो हमारा अपना एक्टिविटी है। अगर हम कुछ भी इस तरह का हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और पुनर्जन्म में भी उनका विश्वास है कि पुनर्जन्म भी होता है। और ब्रह्मचर्य की हम बात करें कि ब्रह्मचर्य का भाई पालन करना चाहिए और संन्यास जब आवश्यकता हो तो संन्यास भी ले लेना चाहिए। चलिए ठीक है, और आगे हम थोड़ा सा चलें। अगर हम देखें जैसे उनकी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद हम कह सकते हैं कि आर्य समाज का पार्टीशन हो जाता है। जैसे हमने बात की थी कि प्रार्थना समाज का भी पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से हम देखें आर्य समाज का भी। और इसमें हम कह सकते हैं कि आर्य समाज का जब विभाजन हो जाता है, कब? 1893 में पार्टीशन हो जाता है। और उसमें हम देख सकते हैं दो पार्ट कौन कौन से हैं, एंग्लो या आंग्ल शिक्षा हम बोलते हैं और एक संस्कृत शिक्षा। चलिए अब हम देख सकते हैं एंग्लो एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसके सपोर्ट में कौन कौन है, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, दो ऐसे नाम हैं हमारे सामने जो एंग्लो एजुकेशन के सपोर्ट में हैं। और इसमें हम देखें लाला हंसराज ने क्या किया, 1886 में लाहौर में, ठीक है ना, एक कॉलेज को इस्टेब्लिश किया उनके द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में डीएवी के नाम से जानते हैं। डीएवी इट मीन्स दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है ना। तो एक ही उसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म में दयानंद एंग्लो वैदिक हम बोलते हैं। और इसकी ऑल इंडिया में ही बहुत सारी ब्रांचेज बना दी गई हैं, बहुत सारी, ठीक है ना, इस तरह की ब्रांचेज हैं। तो उसके बाद हम देखें जो संस्कृत एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षा को लेकर जो एफर्ट्स किए जाते हैं वो स्वामी श्रद्धानंद और मुंगीराम के द्वारा किए जाते हैं। और हम देखें संस्कृत शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं गुरुकुल शिक्षा, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। और हम देखते हैं 1902 में गुरुकुल कांगड़ी में एक यूनिवर्सिटी बना दी जाती है, कब? 1902 में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में है। चलिए उसके बाद हम देखें आखिर आर्य समाज का कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। हाँ यस, हम मानते हैं कि सती प्रैक्टिस को अपोज किया है, चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया है, कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया है, इट मीन्स सती प्रथा का भी विरोध किया है और जाति प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का विरोध किया है। लेकिन हम देखें स्त्री शिक्षा, वीमेन एजुकेशन के फेवर में बात की गई है और
विडो मैरिज को लेकर हम देखते हैं, सपोर्ट टू विडो मैरिज, ठीक है ना, इन सभी को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि विमेन एजुकेशन को लेकर, चाहे हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं उसमें भी एफर्ट्स किए जाते हैं, प्रार्थना समाज में आते हैं तो भी उसमें एफर्ट्स किए जाते हैं। विमेन एजुकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पर्सन कौन है? वीमेन। तो हम देख सकते हैं फिर विडो मैरिज को लेकर बात की जाती है, बहुत सारे विडो मैरिज एक्ट भी बना दिए जाते हैं, उन सभी का बेनिफिट्स भी मिलता है। चलिए, और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है आर्य समाज का? अगर हम देखें थोड़ा सा और भी, हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग की हम बात कर सकते हैं, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में, उसको एक्सेस करने में भी हम कह सकते हैं आर्य समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है। चलिए, उसके बाद हम देखें, अगर हम ऑल ओवर देखें कि हम मान सकते हैं कि आर्य समाज जब बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी ऑब्वियसली बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है ना, चाहे हम कास्ट सिस्टम को लेकर बात करते हैं, ठीक है ना, कास्ट सिस्टम के साथ साथ में हम चाइल्ड मैरिज की बात कर सकते हैं, वीमेन एजुकेशन, ठीक है ना, इन सभी बहुत सारे जो कॉमन इशू है हमारे, हम कह सकते हैं जो सोशल इशू है, सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन सभी के सॉल्यूशन के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं और इन्हें सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के एक पॉजिटिव एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, लेकिन एक नाम हम देख सकते हैं अक्सर करके एग्जाम में आता ही आता है, चिरोल वैलेंटाइन। आखिर चिरोल वैलेंटाइन की जब हम बात करते हैं, इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है, ठीक है ना, वो है इंडियन अनरेस्ट। इट मीन्स हम कह सकते हैं इंडियन अनरेस्ट, उन्होंने एक बुक लिखी है और उसमें हम कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती, हाँ, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक दोनों को क्या माना जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं आर्य समाज। अगर दयानंद सरस्वती नहीं आता है तो उसमें आर्य समाज भी हो सकता है। हम कह सकते हैं दयानंद सरस्वती या फिर आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक, इनको हम कहते हैं कि भारत में अशांति का जनक मान लिया गया है। किसने माना है? चिरोल वैलेंटाइन ने माना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और हमें भी कह सकते हैं फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। इट मीन्स अशांति का जनक या निर्माता कौन है? वैलेंटाइन, चिरोल वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह के हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, वेदों को प्रायोरिटी दी जाती है, वेदों की ओर लौटने पर लिए बात की जाती है कि वेदों की ओर भागना है और वेदों को फॉलो करना है, सभी कुछ इसी से ही हम बैलेंस कर पाएंगे। इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन हम भी देखते हैं कि पब्लिक सोसाइटी को अवेयर करने के लिए ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं, और इसी परंपरा में हम बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वो कौन है और कब इसको बनाया जाता है, वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमने जो डिस्कस किया, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।